इंदौर से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला दोपहर 2:15 बजे नामांकन फॉर्म जमा करने कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। नामांकन कक्ष में उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, वकील सौरभ मिश्रा व अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वे यहां विधायक संजय शुक्ला को कांग्रेस की ओर से मेयर प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थन में आए हैं। हालांकि वे नामांकन रैली में शामिल नहीं हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि इंदौर शहर में संजय शुक्ला से अच्छा महापौर उम्मीदवार नहीं हो सकता, क्योंकि वह जनसेवक है। मेरा बस चले तो मैं इनका ट्रांसफर छिंदवाड़ा कर दूं। वहीं इंदौर शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट पर उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्रीय मंत्री था तो मैंने प्रदेश के मंत्री बाबूलाल गौर को बुलाकर इंदौर शहर में मेट्रो बनाने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार के पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मैंने केंद्र से पैसे मंजूर करवाए थे। आज बीजेपी मेट्रो पर वाहवाही लूट रही है, पर मेट्रो प्रोजेक्ट की फाइल में तारीख जाकर देख लें कि कौन सी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 15 वर्ष के कुशासन को उखाड़कर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त की राजनीति कर हमारी सरकार गिराई। मैंने 15 माह की सरकार में किसानों के करोड़ों रुपए माफ किए। दूसरी किश्त में भी हम माफ करने वाले थे, लेकिन जब तक हमारी सरकार चली गई। कांग्रेस की सरकार आई थी जब प्रदेश में माफिया राज था, मिलावटखोर बैठे थे, रोजगार नहीं थे। मैंने इस युद्ध के लिए युद्ध से मिलावटखोरों पर नकेल कसी, माफियाओं को प्रदेश से बाहर किया। मैंने इन्वेस्टर समिट नहीं की, उद्योगपतियों से 1 to 1 बात कर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए माहौल बनाया। इंदौर की जनता समझती है, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल कर वह प्रदेश को बचाने के लिए वोट करेंगी। उसके बाद 15 महीने बाद विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा विधानसभा में दिखाई देगा। ये नगर निगम के केवल कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, ये एक समाज सेवक है। संजय भाई, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं चुनाव प्रचार का शुरुआत कर रहा हूं इंदौर से। 16 नगर निगम में 90 से अधिक नगर पालिकाएं हैं। आप पूछेंगे क्यों? इस चुनाव में कोई देश का फैसला नहीं होना, कोई प्रदेश का फैसला नहीं होना, ये इस चुनाव में तो भविष्य का फैसला होना है। और मुझे विश्वास है इंदौर की जनता पर, इंदौर के मतदाताओं पर कि भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज की तस्वीर आप सबके सामने है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। और मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं केंद्र में मंत्री था। ये तो मेरे कहने की बात नहीं, मुझे सबसे ज्यादा चिंता प्रदेश में इंदौर की थी। बाबूलाल गौर जी, ये भाजपा वालों को सुना दीजिएगा। संजय जी, आज आखिरकार नामांकन कर दिया है, किस तरीके से कार्य? देखिए, नामांकन भरने के लिए आपने देखा पूरा जन सैलाब। इंदौर के हमारे जितने युवा बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग जो मेरे माता समान है, जो मुझे श्रवण कुमार के नाम से जानते थे, बोले संजू इंदौर का श्रवण कुमार है। मैं वाकई मेरे माता पिता तो हैं, परंतु इंदौर का माता पिता इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सुन के भेजा था। तो आज सब लोग आए थे, आप सब लोग भी जानते हैं, आपने मीडिया में देखा पूरा रोड भरा हुआ था, सब लोग मेरे साथ थे, तो सब लोग फॉर्म भरने आए। क्योंकि फॉर्म तो एक प्रतिक्रिया है, परंतु मैं 1.5 साल पहले से ही मेरे को जनता ने मेयर चुन लिया था और मैं साइन नहीं कर पा रहा था और उनकी दुख सुख की लड़ाई लड़ रहा था। भले कोरोना महामारी की लड़ाई हो, किसी व्यापारी के दुकान खुलाने की बात हो, या फैक्ट्री खुलाने की बात हो, या अतिक्रमण तोड़ने की बात हो, या पानी की बात हो, या उनकी सफाई की बात हो, हर काम के लिए आपने देखा मैं लगातार लड़ता रहता हूँ। और मेरी विधानसभा के लिए मैंने जो काम करा है, जो मैंने बोला है, वो इंदौर शहर ने देखा है, मेरी विधानसभा ने देखा है। इंदौर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान के जितने भी जनप्रतिनिधि को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ।
कि जितने मेरे परिवार की मेरे सुदामा नगर अपने विधानसभा के अंदर जितने लोग एक्सपायर हुए, उनका नाम, उनका पता, उनके घर, भले वो गरीब हो या अमीर हो या बस्ती में रहता हो या किराए से रहता हो, मैं एक एक घर मिलने गया हूँ, बैठने गया हूँ। उसके अलावा जो गरीब थे, जो बहुत मतलब ऐसा हुआ है, तो उनकी मैंने मदद भी करी है। वो जनता देख रही है, समाज देख रहा है, मोहल्ला देख रहा है। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। जनता मुझे सर्टिफिकेट देगी, वो जनता ही मुझे चुनेगी। क्यों? जनता को ऐसा आदमी चाहिए जो काम कर सके और हमारे दुख सुख हो उसमें खड़ा रहे। तो भगवान ने 3 काम दिए, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी भी बना खरीद मांग के करते हैं और मकान भी खुद बनाते हैं, परंतु उसकी व्यवस्था, उसकी सफाई की व्यवस्था हम चौकीदारी से लोगों को दी जाती है। तो हम चौकीदार जो है इंदौर शहर के बन के दिखाएंगे। जो विधानसभा में चौकीदार था, अब इंदौर शहर का चौकीदार बनूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा जो मैंने विधानसभा 1 के अंदर कर गया, वो सुदामा नगर के अंदर करके दिखाया। और मैं चाहता हूं कि जो कोरोना महामारी के अंदर मैं कौन आदमी मेरे साथ खड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता ऐसी बैठ के चाय पीते थे और मेरी वहाँ हंसी उड़ाते थे, परंतु मैं जनता के लिए रोड पर लड़ाई लड़ता रहा। परंतु मुझे जनता का आशीर्वाद था, जनता भगवान है, ऊपर वाले भगवान का आशीर्वाद था। आप भी देखने वाले, मैं कहीं डरा नहीं, इंसान तो क्या, मैं अंदर अस्पताल के अंदर जो